चलिए तो जय हिंद सभी का, आप सभी का स्वागत है फिर से नए वीडियो में। तो कल हम बात किए थे न्यूटन का तीनों गति का नियम का, तो उसमें कुछ पॉइंट चला जी छूट गया था, तो इसको हम देखिए। तो न्यूटन का पहला नियम जो कहता है कि देखिए, न्यूटन का पहला नियम से चला जी वो होता है क्या, बल की परिभाषा। बल की परिभाषा। सेकेंड लास्ट में हमको पता चला था क्या दोस्तों, बल का सूत्र। बल का सूत्र। थर्ड से पता चलता है क्या, बल की प्रकृति। बल की प्रकृति। चलिए तो हम बात करते हैं कि फर्स्ट क्लास से बल की परिभाषा कैसे मिला। तो हम तो आप लोगों को बताए थे कोई भी वस्तु अगर गति में है तो गति में रहना चाहेगा, और अगर विराम है तो विराम में रहना चाहेगा, लेकिन कब तक, जब तक उस पर कोई बल न लगे, समझे। तो ये हुआ न्यूटन का फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ से हमको क्या मिला था, ए बराबर एम है। किसी वस्तु में आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है, यानी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू बाई ए। यहाँ से एफ बराबर हम एम को कॉमन कर लेंगे तो वी माइनस यू बाई टी हो जाएगा। तो वी माइनस यू बाई टी होता है बराबर ए होता है, एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन किसको कहते हैं, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो भी क्या था मेरा, अंतिम वेग था। यू क्या था मेरा, प्रारंभिक वेग था। टी क्या था मेरा, समय था, दर था। तो ए बराबर फॉर्मूला होता है वी माइनस यू बाई टी। तो यहाँ से चला जी हो गया था ए बराबर एम ए, जो कि बल का सूत्र। तो बल का सूत्र हमको कहाँ से मिला, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ से। अब बात करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ से हमको मिलता है बल की प्रकृति। प्रकृति मतलब उसका प्रकृति है कैसा, दृढ़ है या क्या है। जैसे किसी को हम चोट कर रहे हैं तो अभी समान बल हम पे अप्लाई करता है, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया, समझे। तो न्यूटन का थर्ड लॉ से हमको क्या मिलता है, बल की प्रकृति। समझ गया। अब हम बात करते हैं कि बल होते कितने प्रकार के हैं। तो चला जी, बल होते हैं दो प्रकार के। बल की अगर बात की है करते हैं तो बल दो प्रकार के होते हैं। बल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित बल। संतुलित बल जिसको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स। एक होता है असंतुलित बल। असंतुलित बल जिसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स। चलिए तो हम बात करते हैं कि बल कितने प्रकार के होते हैं। तो बल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल। एक होता है बैलेंस फोर्स, एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इसको हम लिखने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए तो स्क्रीनशॉट कर लिए, अब इसको हम मिटाते हैं। चलिए तो हमारा क्या था, पहला था संतुलित बल। संतुलित बल, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक मेरा डिस्टेंस है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक मेरा डिस्टेंस है। यदि अगर हम ए फोर्स से इस पे बल लगाते हैं तो बी भी उतना ही फोर्स से ए पर बल लगाएगा। अगर हम ए फोर्स से इस वस्तु पर बी पर बल लगाते हैं तो बी भी उतना ही फोर्स से ए पर बल लगाएगा, लेकिन इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे वस्तु अगर विराम में है तो संतुलित बल होता है कि वह बल जो विपरीत दिशाओं में, ठीक है, वह बल जो समान हो, विपरीत दिशाओं में हो, वह बल जो समान, संतुलित बल वैसा बल है
जो दोनों वस्तुओं पर समान बल लगे लेकिन विपरीत दिशा में लगे, समझे, और इसमें अवस्था परिवर्तन नहीं होता है। संतुलित बल की बात करें तो इसमें कोई भी अवस्था परिवर्तन नहीं होता है और यह विपरीत दिशा में लगता है। अगर बी पर अगर मान लीजिए कि 5 न्यूटन के बल से लगाया, ठीक है, ए अगर बी पर अगर 5 न्यूटन का बल फोर्स करता है, अप्लाई करता है, तो बी भी ए पर 5 न्यूटन के बल से ही अप्लाई करेगा और ये अगर विराम में है तो विराम में रहेगा, इस पर कोई भी अवस्था परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हमारा है संतुलित बल। संतुलित बल वैसा बल होता है जो अलग अलग वस्तुओं पर समान होता है, विपरीत दिशा में होता है और इसमें अवस्था परिवर्तन नहीं होता है, समझे। फिर से समझने का प्रयास करेंगे संतुलित बल है क्या। तो बात करते हैं कि संतुलित बल वह बल है जो दोनों वस्तुओं पर समान बल से लगे। जैसे 5 न्यूटन ए लगाएगा अगर बी पर, तो बी भी लगाएगा ए पर 5 न्यूटन ही लगाएगा और दोनों विपरीत दिशा में है। देखिए दोनों विपरीत दिशा में है और इस दोनों में अवस्था परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि ये बीच में ये मार्कर है, ठीक है ना, समझने का प्रयास करिएगा। कैमरा आपको दिखाते हैं। ये मान लीजिए कि ये हाथ है, इस पर अगर 5 न्यूटन लगा, ये भी अगर 5 न्यूटन लगा, दोनों अगर समान लगाते हैं, ठीक, तो ये वस्तु सेम के सेम है, ना तो ये इधर भाग रहा है ना तो ये इधर भाग रहा है, तो इसका अवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा, दोनों समान बल है लेकिन दोनों क्या है, विपरीत दिशा में। ये अगर लेफ्ट की ओर लगाएगा तो ये राइट की ओर लगाएगा। तो ये हमारा है संतुलित बल। अब हम बात करते हैं सेकंड, असंतुलित बल। असंतुलित बल असंतुलित बल। तो चलो जी हम बात करते हैं असंतुलित बल है क्या। तो असंतुलित बल होता है जो वस्तुओं पर असमान लगे। असमान करने का मतलब ए बी पर लगाएगा अगर 5 न्यूटन के बल से, तो बी ए पर लगाएगा 7 न्यूटन के बल से। तो ये असमान बल है, समान बल नहीं है और ये दोनों विपरीत दिशा में लगता है। और इसमें चला जी क्या होता है कि अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 5 न्यूटन या 7 न्यूटन लगा रहा, तो 5 न्यूटन वाला जो है से कम पड़ जाएगा और 7 न्यूटन वाला इसको और धकेल देगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा मार्कर है, ये हाथ है बीच में है, तो इस पर अगर 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, ये 7 न्यूटन, मान लीजिए 5 लगाया तो इधर से 7 लगाया तो इसको और धकेल दे रहा है। तो इसमें अवस्था परिवर्तन होता है जो विपरीत दिशा में होता है और इसमें समान बल नहीं होता, असमान बल होता है। असंतुलित कहने का मन ही हुआ, जैसे देखिए असंतुलित बल मतलब होता है असमान बल। असमान बल, संतुलित बल हुआ समान बल। समान बल माने इक्वल फोर्स। संतुलित बल में होता है इक्वल फोर्स, असंतुलित बल में होता है अनइक्वल फोर्स, माने डिफरेंट फोर्स। तो असंतुलित बल हुआ कि वैसा बल जो असमान हो और विपरीत दिशा में हो और इसमें अवस्था परिवर्तन होता है। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिएगा, समझे। चलिए तो स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, फिर आगे बताते हैं। संतुलित बल में चला जी होता है कि जैसे देखिए मान लीजिए कि ये बर्फ़ है, बोर्ड नहीं बर्फ़ है, तो इसमें दोनों तरफ से बल लगाते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पिघल जाएगा, द्रव बन जाएगा। तो इसमें क्या होता है चला जी, गति में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा लेकिन अवस्था इसका परिवर्तन हो जाएगा, माने सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा। तो संतुलित बल में अवस्था परिवर्तन होता है, अवस्था परिवर्तन होगा। असंतुलित बल में भी अवस्था परिवर्तन होगा, इसमें भी अवस्था परिवर्तन होगा, लेकिन संतुलित बल में गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसमें गति में परिवर्तन हो जाएगा, माने जिसके तरफ से ज़्यादा बल लगेगा उसके तरफ का फेवर करेगा, गति में परिवर्तन
गति में परिवर्तन होगा। चलिए तो इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो लिख लिए। इसमें और बताते हैं। चलिए इसमें समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई पिंड या वस्तु, अगर कोई पिंड या वस्तु अगर सतत चाल से चल रही है, सतत चाल से गमन कर रही है, तो समझिए कि उसमें कोई बल नहीं लग रहा है। चलिए तो हम बात करते हैं कि अगर कोई पिंड या वस्तु है, मान लीजिए मारकर इसको एक समान चाल से चला रहे हैं, तो समझिए कि इस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, इस पर कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है, समझे। तो अगर कोई पिंड या वस्तु अगर सतत चाल से चल रहा है तो समझिए कि इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा। तो चला जी, आज हम बात किए बल के कितने प्रकार होते हैं, न्यूटन का तीनों नियम से क्या क्या मिलता है। एक से बल की परिभाषा मिलता है, एक से बल का सूत्र मिलता है, एक से बल की प्रकृति मिलता है। तो चला जी, हम बात किए कि बल कितने प्रकार के होते हैं। तो बल होता है दो प्रकार के, एक होता है संतुलित बल, एक होता है असंतुलित बल। संतुलित बल वैसा बल है जो समान होगा, विपरीत दिशा में होगा और इससे गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे बर्फ़ है तो उसको दबाने पर उस लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ये हम बताएंगे कैसे आता है, अगले चैप्टर में बताएंगे। इसमें हीट एंड टेम्परेचर बताएंगे आपको कि कैसे आता है, क्योंकि वहाँ पर गलनांक की बात हो जाती है, गलनांक पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो अलग मैटर है। चलिए तो हम बात करते हैं बस संतुलित बल की। तो असंतुलित बल वैसा बल है जो विपरीत होता है, असमान होता है, इसमें गति में परिवर्तन हो जाएगा। चलिए, अगर कोई पिंड में अगर अवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है, अगर बल लगाने के बावजूद भी, तो समझिए कि वो बल कैसा बल है। तो वस्तु कैसा वस्तु है, तो दृढ़ वस्तु है, जिसको दृढ़ता बोलते हैं। दृढ़ है, बहुत ही बढ़ियार है, माने डटियाल है, हटिए नहीं रहा है, समझिए, दृढ़ है। तो असंतुलित बल समझ लिए। इसमें एक पॉइंट है, चलो जी, अगर कोई पिंड या वस्तु सतत चाल से या नियत चाल से चल रहा है तो समझ लेना है कि उसमें कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। मान लीजिए कि हम सतत चाल से चल रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक सतत चाल से चले, तो समझिए कि हम पे कोई भी बाह्य बल आरोपित नहीं हो रहा। अगर मान लीजिए कि हमको बाह्य बल लगा तो समझिए कि हम अपना चाल खो बैठेंगे, असंतुलित हो जाएंगे। तो समझ लीजिए। चलिए तो आज का हम यहाँ तक रखते हैं, कल हम आगे की बात करते हैं। चलिए तो जय हिंद सभी को। आई होप ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, सभी को जय हिंद, जय भारत।